हाय, मैं हूं विकास कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द आयुर्वेदा ब्लॉग। पिछले वीडियो में हमने समझा यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट और हमने ये भी जाना कि एलोपैथी मेडिसिन कैसे काम करती है। यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, यूरिकोसूरिक ड्रग्स जनरली दिए जाते हैं और एलोपैथी डॉक्टर इन सब के अलावा एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और बहुत सारी पेन किलर्स देते हैं और इसके भारी साइड इफेक्ट्स जैसे रेनल इनसफिशिएंसी, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और भी बहुत कुछ। ओ हेलो, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद की, तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद के पास है आयुर्वेदिक थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिससे बॉडी की शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। ये वाला वीडियो तो आपने देखा ही होगा अक्षय कुमार का। क्या अकेले आयुर्वेद? ना ना ना, योगा और डाइट प्लान। योगा और डाइट प्लान भी बहुत जरूरी है। योगा जैसे उस्तरा आसन, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, धनुरासन, आनंद बलासन, इन सब में से कोई भी जो आपको डॉक्टर रेकमेंड करे। डाइट्स जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो उसे बिल्कुल भी ना लें, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, सी फूड, अल्कोहल, रेड मीट, सोडा ड्रिंक और हाई फैट फूड। अब आप पूछेंगे फैट फूड क्यों भाई? क्योंकि फैट यूरिक एसिड को रोक लेता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें घी यूज होता है उस मेडिसिन को डॉक्टर की निगरानी में लें। आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसमें अल्कोहलिक प्रिपरेशंस है, जितने भी आसव और अरिष्ट जैसे अर्जुन अरिष्ट, अशोका अरिष्ट, कुमारी आसव, विडंग आसव इत्यादि, जो लोग ये बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो जरा ध्यान से सुन ले। ये सब मेडिसिन इस बीमारी में नहीं चलेगी। अब बात करते हैं लो प्यूरिन डाइट की। तो सबसे पहले आता है पानी। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही यूरिक एसिड आपके बॉडी से निकलेगा। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज, दही एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये काफी हद तक सही है। राइस, पास्ता, आलू, ये सब भी ठीक है। विटामिन सी फ्रूट्स सबसे बेस्ट है, जैसे एप्पल, पाइनएप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मैं तो बोलूं डीआईपी डाइट ही शुरू कर दो। लो प्यूरिन डाइट्स के खाने के और भी फायदे हैं। जिनको किडनी में स्टोन होता है उसे बनने से भी रोकेगा। ये आपके वजन को भी घटाती है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, आयुर्वेदिक मेडिसिन और उसके ऊपर हुए रिसर्च की। तो सबसे पहले आती है हल्दी। हल्दी पे जब रिसर्च हुआ तो पूरी दुनिया इसके बारे में जानकर हैरान रह गई। अमेरिका की एक कंपनी है, नाम नहीं लूंगा उसका, जब स्पॉन्सर करेगा तब उसका नाम बताऊंगा। इस कंपनी ने जब रिसर्च किया, इसने इसे सेल्फ नैनो इमल्सिफाइंग कुरकुमिन में बदला और इस कंपनी ने इसे पेटेंट करवा लिया। मतलब ये आयुर्वेद की मेडिसिन और रिसर्च कर रहा है अमेरिका की कंपनी। ये मेडिसिन हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी, हाईली ऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक और इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। और एक बात जानकर हैरान रह जाओगे, एंटी म्यूटाजेनिक है। इसका मतलब ये कि ये न्यू कैंसर को बनने से भी रोकती है। अगर मैं इसके बारे में पूरा बात बोलने गया तो वीडियो लंबा हो सकता है। अगर आपको टर्मरिक के ऊपर रिसर्च वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में आप लिखकर बोल सकते हैं। तो हल्दी से क्या सिर्फ काम चल जाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर आप आयुर्वेद की मेडिसिन को अगर उठाकर देखो तो कोई भी सिंगल हर्ब आपको मिलेगा नहीं। इसमें बहुत ही कम ही ऐसी मेडिसिन है जिसमें सिंगल हर्ब आपको देखने को मिल सकता है, जैसे आंवला चूर्ण। इसीलिए आयुर्वेदा डील करता है कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन। गुग्गुल से बनी हुई दवाइयाँ जैसे कैशोर गुग्गुल, सिंगनाथ गुग्गुल, ये भी इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट के दोष के अनुसार कुछ डॉक्टर्स गार्लिक मतलब लहसुन भी प्रयोग करते हैं। तो क्या आयुर्वेद की दवा काफी है? शायद कुछ लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन आयुर्वेदिक थेरेपी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन। जैसे पंचकर्मा थेरेपी, लीच थेरेपी और भी बहुत सारे ऐसे थेरेपी है जिसका नाम मैं बताऊंगा तो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक मेडिसिन है चतुफलातिका। इसका कॉम्पोजिशन है आंवला, अर्जुन, थैल, बहरा। रिसर्च किया गया रैट पे, जिसमें जापान की साइंटिस्ट भी उस रिसर्च में शामिल थे। कंक्लूजन ये निकला कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट है, जो गाउट में बहुत अच्छा रिजल्ट देने की क्षमता रखता है। तो आप बोलेंगे कि ये तो कोई भी बोल सकता है।
अरे रिजल्ट दिखाओ, जमीनी हकीकत क्या है। रिजल्ट देखने से पहले एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद दवा लेते समय आप चाय का सेवन ना करें। चाय तो पीना ही नहीं है, खास करके ये दूध वाली। मेरे हिसाब से चाय तो छोड़ ही दो। बट आप बोलोगे मैं तो चाय के बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये भी एक तरह का स्लो पॉइजन है जो कि आपकी बॉडी को स्लो बनाती है, बहुत सारी जगहों पे मेटाबॉलिज्म बिगाड़ती है, जिससे कि बहुत गंभीर बीमारी की समस्या हो सकती है और बहुत सारे रोगों का कारण भी बनती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ बाइंड करके ये एंटीऑक्सीडेंट के फंक्शन को घटाती है। पहले के लोगों का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता था, फिर अचानक क्या हो गया, अंग्रेज आए, टी प्लांटेशन हुआ, लोगों को चाय की लत लगाई गई और अभी देखिए लोगों का लाइफ स्पैन। खैर हम आते हैं उस टॉपिक पे, क्या सच में आयुर्वेद से गाउट आर्थराइटिस ठीक हुआ है? तो चलिए देखते हैं। श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मथुरा, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई 2017 को। 47 इयर्स का मेल पेशेंट के राइट नी में तकलीफ थी, उसकी पूरी हिस्ट्री लेकर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि हर आयुर्वेदिक कॉलेज में होता है। उसे कुछ ये सब मेडिसिन दिया गया। आप रिजल्ट देख के दंग रह जाओगे। जो यूरिक एसिड पहले 5.14 mg% था, वो अब घटकर 3.4 mg% हो गया। खैर इतनी यूरिक एसिड से कुछ होता नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर दूसरा रिजल्ट। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड हर्बल मेडिसिन का एक रिपोर्ट है। 46 इयर्स ओल्ड लेडी, उसे 2 साल से जॉइंट पेन था। वो इलाज कराने गई एक आयुर्वेदिक कॉलेज में जिसका नाम है अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेदा। रिपोर्ट आप देख सकते हैं। जो सेरम यूरिक एसिड लेवल जो पहले 10.2 mg/dl था, ट्रीटमेंट के बाद इसका घटकर 3.7 mg/dl हो गया। जो ESR 63 था वो घटकर 26 हो गया। और तो और हीमोग्लोबिन भी बढ़ा। जो पहले स्वेलिंग, पेन, मूवमेंट में दिक्कत जो पहले था अब वो नहीं रहा। इसका मतलब ये आयुर्वेद काम तो करता है, तो क्यों ना हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपको ये बीमारी है तो जाइए अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास और वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। आयुर्वेद 5000 साल से ट्रीटमेंट कर रहा है। लोग आयुर्वेदिक दवा ले लेते हैं और थेरेपी तो लेते ही नहीं। आप सोचते हो आयुर्वेदिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप इसे नेट से देख लेते हो और खरीद लेते हो। आधा अधूरा इलाज काम करेगा नहीं और आप दोष दोगे आयुर्वेद को कि आयुर्वेदिक दवा काम ही नहीं किया। खैर आते हैं अपनी टॉपिक पे। जिनको बहुत ज्यादा यूरिक एसिड बनता है उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। उनको लंगन थेरेपी सबसे बेस्ट है। अब आप पूछोगे ये लंगन थेरेपी होता क्या है? लंगन थेरेपी मतलब फास्टिंग। इसमें आपको सिर्फ पानी पीने को मिलेगा। कुछ डॉक्टर्स आपको फ्रूट्स खाने की सलाह भी दे सकते हैं। एक्चुअली में आयुर्वेद इसे बहुत पहले ही बोल दिया है। बहुत सारी बीमारी में ये लंगन थेरेपी हम लोग करवाते हैं, बट लोग क्यों माने? और जब ये प्रूफ हो गया कि लंगन थेरेपी मतलब फास्टिंग से ऑटोफेजी रेगुलेट होती है, तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। खैर आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा ब्लॉग।